हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, वो होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आता है, जो आपके पास x का कोफिशिएंट है वो है 7/2। इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 7/4। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसको एक बारी ऐड करेंगे, एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेवन बाय फोर स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब ये जो दो टर्म्स हैं इसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू minus 3/2 plus 7 multiplied by 7 is 49 by 16. आपने इसका एलसीएम ले लिया, यहां पर आ जाएगा 2 8 जो 16, 8 multiplied by minus 3 is minus 24 plus 49 x minus 7/4 square is equals to 49 minus 24 is 25 by 16. Now x minus 7/4 whole square is equals to 5/4 whole square. अब आप स्क्वायरिंग जो है वो दोनों साइड से रिमूव कर देंगे। x minus 7/4 is equals to plus minus 5/4. x minus 7/4 is equals to plus 5/4 and x minus 7/4 is equals to minus 5/4। अब यहां से आपके पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। 5/4 plus 7/4 and minus 5/4 plus 7/4। x इज इक्वल्स टू आ गया 7 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा, 12/4 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4। जब आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये इसके दो रूट्स हैं। Hence x is equals to 3 and 1/2 are the roots of given quadratic equation. अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो स्टेप 1 है हमारे पास वो क्या है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2। x स्क्वायर x/2 4/2 is equals to 0. X square x by 2 minus 2 is equals to 0.
नाउ नेक्स्ट इज जो आपके पास x का कोफिशिएंट है वो है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसको एक बारी ऐड एंड सबट्रैक्ट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर 1/4। अब जो टर्म्स हैं उसे आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, 2 प्लस 1/4 स्क्वायर 1/16, (32 + 1) 33/16। x plus 1/4 whole square is equals to √33/4 whole square। जब आप स्क्वायरिंग रिमूव करेंगे तो ये आएगा x plus 1/4 is equals to plus minus √33/4। x is equals to √33/4 minus 1/4 and x is equals to minus 33/4 minus 1/4। √33 minus 1 and x is equals to माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √33 + 1। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज है। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आती है। अब आगे चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 is equals to 0। Now divide this equation by 4। x square 4√3x/4 plus 3/4 is equals to 0। x square plus √3x plus 3/4 is equals to 0। अब यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, √3, इसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 आ जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसको एक बार ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस √3/2 स्क्वायर। x प्लस √3/2 स्क्वायर is equals to -3/4 plus 3/4। अब ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास आएगा x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √3/2 is equals to 0, then x is equals to minus √3/2। तो अब यहाँ पे आप स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों आइडेंटिकल वैल्यूज होंगी, -√3/2 एंड -√3/2।
लास्ट पार्ट आता है इसका, फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. x square plus x by 2 plus 4 by 2 is equals to 0. x square plus x by 2 plus 2 is equals to 0. अब x का कोफिशिएंट आपके पास है 1/2, ये आ जाएगा 1/4. इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, एक बारी ऐड एंड सबट्रैक्ट. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. -2 प्लस 1/16. x plus 1/4 square is equals to minus 31 upon 60. Now x plus 1/4 square is equals to under root of minus 31/4, which is not possible. Which is impossible, as square root of a negative integer is not possible, hence the roots do not exist. Which is impossible as square root of negative integer is not possible. Hence the roots do not exist. Now question number 3, find the roots of the following equations. First question आता है हमारे पास x minus 1 upon x is equals to 3. LCM लेंगे. x square minus 3x minus 1 is equals to 0. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. a आपके पास 1 है, b आपके पास -3 है और c आपके पास -1. अब हम इसमें निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. b स्क्वायर माइनस 4ac (9 plus 4) which is equals to 13. अब हम इसमें वैल्यूज निकालेंगे x की. Now x is equals to minus b minus of -3 plus minus d आपके पास है 13 upon 2a. a आपके पास है 1.
ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। थ्री प्लस √13/2 एंड 3 माइनस √13/2। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x और x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया -11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू -30। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। Now compare this equation by ax square plus bx plus c is equals to 0. a आपके पास आता है 1, b आपके पास आता है -3 और c आपके पास आता है 2। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac (9 minus 8) which is equals to 1. Now x is equals to minus b plus minus under root d by 2a. x is equals to आपके पास आ जाएगा minus of -3 plus minus under root 1 by 2a. 3 plus minus 1 upon 2. X is equals to 3 plus 1 by 2 and x is equals to 3 minus 1 by 2. 4 by 2, 2 and 2 by 2, 1. तो इसके रूट्स आपके पास आ जाएंगे R 2 and 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान भी x years, 3 years ago x minus 3 years, 5 years from now x plus 5 years. उनका रेसिप्रोकल लेंगे, ऐड करेंगे और उसको 1/3 के इक्वल लिख देंगे. Let the present age of Rahman be x years.
3 years ago, Rahman's age be x minus 3 years. Five years from now, Rahman's age will be x plus 5 years. Now, according to question, 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equals to 1 by 3. X plus 5 plus x minus 3 is equals to 1 by 3. ये आ जाएगा आपके पास 2x plus 2 upon x square plus 5x minus 3x minus 15 is equals to 1 by 3. 2x plus 2 upon x square plus 2x minus 15 is equals to 1 by 3. अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. मैं इसमें फैक्टराइजेशन कर रही हूँ. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, एक माइनस 3 एंड x इज इक्वल्स टू 7. तो माइनस 3 हम रिजेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 7 वैल्यू होगी. देयरफॉर Rahman's present age is 7 years. तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय शिफाली इन मैथमेटिक्स हम ले लेंगे x और इंग्लिश में आ जाएगा 30 माइनस x. Let the marks scored by Shefali in mathematics be x. Marks in English be 30 minus x. Had she got 2 marks more in mathematics, x plus 2, and 3 marks less in English, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कितना होगा, 210.
इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 is equals to 0. Now x square minus 25x minus 156 is equals to 0. यहाँ पे सॉरी नेगेटिव माइनस आएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस. तो अब हम इसकी फैक्टर्स बनाएंगे. आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस 13, यहां से 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 13. If marks in maths x is equals to 12, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 12. If marks in maths is x is equals to 13, then marks in English is 30 minus x. x आपके पास कितना है? 13 है, तो ये हो जाएगा 30 minus 13 which is equals to 70. तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का. Now next question is question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है. तो हम इसमें शॉर्टर साइड को क्या ले लेंगे? लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर्स, x मीटर्स, लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर्स हो जाएगी और डायगोनल x प्लस 60 मीटर्स हो जाएगा और उसके बाद उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. ये आपके पास इसका डायगोनल है, हमने इसको x मीटर्स ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगी x प्लस 30 मीटर्स, ये हो जाएगी x प्लस 60 मीटर्स. Let the shorter side of rectangle be x meters. Longer side be x plus 30 meters and diagonal x plus 60 meters. Now, in right triangle ABC, using Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. X plus 60 whole square is equals to x square plus x plus 30 whole square. X square plus 3600, इस पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेम यहाँ लगेगी x स्क्वायर प्लस 900 प्लस
60x x square plus 3600 plus 120x minus 2x square minus 900 minus 60x is equals to 0. x square माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 120x माइनस 60x आपके पास आ जाएगा 60x, 3600 माइनस 900 आपके पास आ जाएगा प्लस 2700 इट्स इक्वल्स टू 0. माइनस कॉमन ले लेंगे, अब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे या आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 90 30 x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 30 और एक आएगी 90. इसे आप रिजेक्ट कर देंगे, आपका रिजल्ट है x इज इक्वल्स टू 90. तो शॉर्टर साइड आपके पास आ जाती है, x थी आपके पास शॉर्टर साइड, वो हो जाएगी 90 मीटर्स. लॉन्गर साइड थी हमारी x प्लस 30, प्लस 30 ये आ जाएगा आपका 120 मीटर्स. और डायगोनल आपके पास था x प्लस 60 जो कि हमारी हो जाएगी 90 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 150 मीटर्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.